चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं ताकि अच्छे से आपको कंटेक्स्ट समझ में आए। हर साल ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है विंटर्स की शुरुआत का, इस टाइम पीरियड में होता क्या है, खरीफ की फसल तक कट चुकी होती है एंड रबी की फसल लगाने के पहले 1 डेढ़ महीने का टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड में जो किसान है वो अपनी फसलों अपने खेतों को तैयार करते हैं रबी की फसल लगाने के लिए। पंजाब और हरियाणा में अभी जो खरीफ की फसल काट कर अलग करी है, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर बचता है खेतों में, जिसको हम लोग हिंदी में पराली बोलते हैं और अंग्रेजी में स्टबल बोला जाता है, तो किसान अब करते यह है कि इस पराली में आग लगा देते हैं या फिर ये स्टबल बर्निंग की जाती है। ये इससे होता यह है कि काफी बड़ी मात्रा में धुआं जनरेट होता है और इस वक्त जो विंड सिस्टम बन जाते हैं, इसके चलते हवाएं बह रही होती हैं पंजाब और हरियाणा के इलाकों से दिल्ली की तरफ या नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर की तरफ। एंड ये पूरा विंड सिस्टम कुछ इस तरह से डेवलप होता है कि ये जो धुआं या फिर ये जो पराली जलाई गई है उसके चलते ये पूरा का पूरा आपका जितना भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं इसको जलाने के चलते ये दिल्ली आते हैं और उसके बाद अपर एटमॉस्फेयर में नहीं जाते, ये नीचे ही नीचे आपका सर्कुलेट करते रहते हैं। इसके चलते दिल्ली एक गैस चैम्बर की तरह हो जाती है जिसमें सांस लेना कुछ वक्त तक बहुत मुश्किल हो जाता है और सर्दियों में फिर भयंकर पोल्यूशन होता है। ये समस्या देखी गई है। अब हर साल इसको लेकर जो है कुछ ना कुछ इश्यूज बनते रहते हैं। पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने इसको लेकर काम भी किया है कि ये पराली ना जलाई जाए, इसको करने से किसानों को रोका जाए। केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर कुछ स्टेप्स उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। तो इसी तरीके की ये जो स्टबल बर्निंग है, इससे रिलेटेड कोई केस है, उसमें सुनवाई चल रही थी ये पंजाब और हरियाणा के स्टबल बर्निंग के किसी केस में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि भारत के जो नागरिक हैं उनका ये फंडामेंटल राइट है कि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहे जिसमें पोल्यूशन ना हो। इट इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस ऑफ इंडिया टू लिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। या फिर यूं बोलूं कि फंडामेंटल राइट्स की जो हमारी डेफिनेशन है उसको और ज्यादा आप कह सकते हैं, उसके गैमेट को, उसके एम्बिट को और ज्यादा इवॉल्व किया है और एक और फंडामेंटल राइट जो है इसमें एक कहीं ना कहीं जोड़ा गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की बन जाती है। कंटेक्स्ट क्या है देखते हैं। Supreme Court said that the continuous case of stubble burning and pick and choose policy adopted by Punjab and Haryana government to penalize few and letting of many scot-free after paying nominal fine is violating the fundamental rights of citizens to live in an environment free of pollution under Article 21 of the Constitution। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो लगातार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, स्टबल बर्निंग हो रही है, घटनाएं पूरी तरह से नहीं रुक रही हैं और इसको लेकर पंजाब और हरियाणा की जो सरकारें हैं वो पिक एंड चूज की नीति अपना रही हैं। मतलब कुछ लोगों के ऊपर वो फाइन लगा, कुछ लोगों को वो दंडित करती हैं और ज्यादातर लोग जो पराली जला रहे होते हैं उनसे छोटा मोटा फाइन ले लिया जाता है और उनको स्कॉट फ्री जाने दिया जाता है। इसके चलते पराली जलाने की घटनाएं बंद नहीं हो रही। किसान को ये लगता है कि यार थोड़ा बहुत फाइन देना है दे दो, बेहतर है, क्योंकि अगर जलाओगे नहीं तो फिर जो दूसरे तरीके करना पड़ेंगे उसमें पैसा ज्यादा लगेगा, तो उससे बेहतर है कि कम मात्रा में फाइन देकर अपना काम चला लो। तो ये जो बहुत कुछ लोगों पे थोड़ा बहुत फाइन लगाया जाता है, उनको मतलब सीवियरली पनिश किया जाता है, मगर ज्यादातर लोगों पे थोड़ा बहुत फाइन लगाकर उनको जाने दिया जा रहा है। पिक एंड चूज की जो नीति चल रही है, इससे अब हो ये रहा है कि किसान डरते नहीं है, उनके मन में कोई डर है नहीं, वो भर भर कर पराली जला रहे हैं और फिर वही जो मैंने आपको बताया कि हवाएं सारी इस तरफ आती हैं, विंड सिस्टम ऐसा बना है कि दिल्ली एक गैस चेंबर की तरह बन जाती है। तो ये जो पूरी की पूरी चीज है, ये कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों का जो फंडामेंटल राइट है टू लिव इन एन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ पोल्यूशन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पूरी प्रोसेस से ये जो आपका फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और सरकारों को इसको लेकर काम करना चाहिए। सरकारों को जो है इस पर्टिकुलर मसले के ऊपर एक निर्णायक कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस पे कंटेम्प्ट का केस चलेगा प्लस फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का केस चलेगा और तब फिर जो फैसला दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो एकदम बाध्य कर देगा सरकारों को बड़े सख्त कदम उठाने के लिए। वो चीज फिर ठीक नहीं रहेगी। तो इसलिए यहाँ कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत में, इसकी डेफिनेशन को इंक्रीज करते हुए ये इसमें ऐड किया गया है कि राइट टू लिव इन एन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ पोल्यूशन, या आर्टिकल 21 के तहत में फंडामेंटल राइट है। अब या तो इसका प्रोटेक्शन करो, पिक एंड चूज की पॉलिसी बंद करो, स्टेबल बर्निंग बंद कराओ, नहीं तो फिर आपके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई होगी। और उस वक्त में फिर फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन का जो केस चलता है उसमें जो फिर आपके फैसले सुनाए जाएंगे वो सरकार को फिर झक मार के लागू करना पड़ेंगे। उससे होगा ये कि फिर अगर लोगों के बीच में गुस्सा बैठेगा, खासतौर पे पंजाब या हरियाणा के किसानों के बीच में, और फिर सरकार अनपॉपुलर हो तो फिर हुआ करे, उस बात की फिर परवाह नहीं की जाएगी। ये जो है पर्टिकुलर इस न्यूज से निकलकर बात आ रही है। अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का यह है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लिव इन एन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ पोल्यूशन को फंडामेंटल राइट माना है। ये किस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत में फंडामेंटल राइट है, तो अपने को याद रखना है आर्टिकल 21 के तहत में ये फंडामेंटल राइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। चले, इससे ज्यादा अपने इसमें काम का और कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं।